हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की हम इस वीडियो के अंदर आई मैट का पास पेपर करने वाले हैं। आई मैट 2024। दिस इज़ आई मैट 2024 बायोलॉजी का पेपर है ये, with all the correct answers plus the explanation. So welcome to the medicine in Italy series. So let's just begin with our first video of IMAT. हम बस पहला सवाल ये है, I'll be making such more videos on IMAT as well. What is the structure, how you can study IMAT effectively, and what is the scores, syllabus and everything. But for today's video, it's all based on a past paper. It's a paper of 2024. Well, this was one of the easiest paper, ठीक है, और threshold बहुत ज़्यादा गया था last year. So again, we have a lot of topics to cover. Let's focus on that. What are the principal components of cytoskeleton? Cytoskeleton के कौन सा principal components होते हैं? पहली बात, रीड द क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली। आपको पता होना चाहिए कि साइटोस्केलेटन क्या चीज़ है। तो अगर को नहीं पता साइटोस्केलेटन क्या होता है तो मैं बता दूँ बेसिक, बहुत ही आसान अल्फाजों में। जैसे कि हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर और शेप कौन देता है? बोन्स देती हैं, राइट। हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर, शेप देना और स्ट्रक्चर देना किसका काम है? बोन्स का काम है। वैसे ही सेल को एक शेप देना, जैसे कि एनिमल सेल सर्कल होता है, ठीक है, तो वो शेप कौन देता है? वो साइटोस्केलेटन देता है, ठीक है। सेल का शेप देना, उसको स्ट्रक्चर देना का किसका काम है? वो साइटोस्केलेटन का काम है। बहुत ही मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आपको समझाया कि हमारी बॉडी के अंदर बोन्स होती हैं जो हमें शेप देती हैं, हमें स्ट्रक्चर देती है। वैसे ही सेल के अंदर साइटोस्केलेटन वो काम करता है। अब साइटोस्केलेटन क्या, थोड़ी सी मैं डिटेल की बात करूँ तो साइटोस्केलेटन के अंदर कुछ, साइटोस्केलेटन बना हुआ किस चीज़ से होता है? इसके बोन्स हैं। हमारा स्केलेटन है, ठीक है, स्केलेटन किससे बना हुआ है? बोन से बना हुआ है। वैसे ही साइटोस्केलेटन, स्केलेटन का मतलब क्या है? वही जो हमारे पास है, जो बोन से बना हुआ है। वैसे ही ये सेल का स्केलेटन है, ठीक है, जो सेल को शेप देता है, जिसको स्ट्रक्चर बनाता है। अब वो शेप, वो स्ट्रक्चर कुछ फिलामेंट्स देती हैं। वो फिलामेंट्स जो होती हैं, फिलामेंट्स देती हैं, एंड दोज फिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। वो फिलामेंट्स कौन सी होती हैं? 3 तरह की फिलामेंट्स पाई जाती हैं साइटोस्केलेटन के अंदर: माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये 3 तरह के फिलामेंट्स होते हैं या प्रोटीनियस फिलामेंट्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं साइटोस्केलेटन के अंदर, जो कि सेल को शेप और उसको स्ट्रक्चर देती हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए के I would like to raise it. ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स से बना हुआ होता है हमारे पास साइटोस्केलेटन, ठीक है। आई होप इट वॉज क्लियर। नेक्स्ट, द टर्म अलील डिफाइंस। अलील क्या होता है? ठीक है, अलील मैं अगर आपको बेसिक या बहुत ही आसान अल्फाजों में समझाऊं तो अलील हम बोलते हैं अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन को। इट्स एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जैसे कि मेरे पास एक कैरेक्टरिस्टिक है आई कलर, मेरे पास आई कलर एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब इसके बहुत सारे अलील होते हैं, जैसे कि कुछ लोगों की आँखें ब्लू होती हैं तो ब्लू एक अलील है।
बहुत से लोगों की आँखें ब्लैक होती हैं, तो ब्लैक एक अलील है, ठीक है। कुछ लोगों की जो आई कलर होता है दैट इज़ ब्राउन, ठीक है, तो ब्राउन या ग्रे कलर है, ग्रे एक अलील है। ब्राउन मुझे कलर मिल नहीं रहा, बट ये थोड़ा लाइट ग्रे हो गया, ठीक है। कुछ लोगों की आँखें ग्रीन होती हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे अलील्स हैं, एक जीन की डिफरेंट फॉर्म, एक अल्टरनेट फॉर्म को हम अलील कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम पहला ऑप्शन पढ़ें, या हम सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ई पढ़ते हैं, ठीक है। अ सेट ऑफ कोडिंग डीएनए ट्रिपलेट्स फॉर अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। नहीं, ट्रिपलेट्स यहाँ कैसे बात होगी, हम कोडॉन या एंटी कोडॉन की तो बात कर नहीं रहे, तो ये तो आंसर मेरे पास हो गया गलत, ठीक है, ये आंसर तो नहीं होगा। द phenotypic manifestation of a given gene, phenotypic नहीं, phenotypic genotypic, allele it's genotypic, ठीक है, बट अलील भी नहीं आता, मतलब अलील की डेफिनेशन आप ये नहीं बोल सकते, ठीक है। अ हेरिडिटरी ट्रेट ओनली फाउंड इन हैप्लॉइड सेल्स, नहीं, हेरिडिटरी ट्रेट सिर्फ जीन होता है और सिर्फ, अच्छा ठीक है, हेरिडिटरी ट्रेट हम बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अलील इज अगेन अ जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म है, बट ओनली इन हैप्लॉइड सेल्स विच इज रॉन्ग, ठीक है, ये नहीं होगा। अकॉर्डिंग डीएनए बेस फॉर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, नहीं, हम कोडॉन और एंटी कोडॉन की बात नहीं कर रहे। नाउ अगेन जो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई, वन ऑफ सेवरल अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, ये सही ऑप्शन रहेगा, एक मतलब वन ऑफ द सेवरल अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, क्योंकि वी डू नॉट नो कि यहाँ पे कौन सा कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है, ठीक है। तो अगेन दिस ऑप्शन ए वुड बी द correct one of the several alternative forms of gene. Okay, next, in a heterozygous condition an allele can certainly express itself when, अगर कोई heterozygous condition है, for instance अगर मैं टी ले लूँ, या मैं क्या ले सकती हूँ, हाँ यही बनेगा, तो इसके अंदर जो चीज़ एक्सप्रेस कर रही है वो कौन सी होगी, टॉल होगा, क्यों, क्योंकि टॉल क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे डोमिनेंट सही आंसर हो जाएगा। वैसे 2024 के अंदर बहुत ही आसान पेपर आया था, कुछ मुश्किल नहीं था, बहुत सारे लोगों ने हाई मार्क्स लिए थे इसके अंदर और थ्रेशोल्ड बहुत आगे गया था। व्हाट आर म्यूटेशंस क्या है, तो म्यूटेशंस क्या होती हैं, बेसिकली आपकी जेनेटिक मटेरियल के अंदर कुछ भी अल्टरनेशन आ जाए, ठीक है। अब म्यूटेशंस बहुत तरह की हो सकती है, जैसे कि हम बोलते हैं कैंसर है, कैंसर एक ट्यूमर है, ट्यूमर मतलब एक म्यूटेशन हो गई है, एक प्रोसेस चलना था वो नहीं हुआ वैसे, क्यों, क्योंकि आपके जेनेटिक मटेरियल के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हो चुकी है, कुछ अल्टरेशंस हो चुकी हैं, ठीक है। तो अल्टरेशंस इन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ सेल। हम बाकी के अगर ऑप्शंस को पढ़ें तो अल्टरनेशन द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन, नहीं, सेल डिवीजन तो वैसे ही होगी। अल्टरनेशन इन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, नहीं, उनमें कोई असर नहीं आता। अल्टरनेशन इन एंजाइम फंक्शनैलिटी ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन, नो। अल्टरनेशन द एनर्जी मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल, नहीं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे सवाल हैं। नेक्स्ट, ट्रांसलेशन द प्रोसेस विच, ठीक है। अब ट्रांसलेशन क्या होती है, अगर आप थोड़ा सा भी अगर जेनेटिक्स पढ़ा है तो पता होगा कि डीएनए से आरएनए कन्वर्ट करने को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। आरएनए से प्रोटीन जब बनता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। तो लीड्स टू सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स फ्रॉम एमआरएनए, पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब ये प्रोटीन ही होता है, ठीक है। अगेन ये एक यहाँ पे एक सीक्वेंस दी गई है, इसका बताएं कि डीएनए की सीक्वेंस है, याद रखिएगा। डीएनए की सीक्वेंस और आरएनए की सीक्वेंस पे क्या फ़र्क होता है, इट्स जस्ट के
डीएनए के अंदर इट्स एडेनिन एंड थाइमिन, जबकि आरएनए के अंदर आपकी यूरेसिल होता है. Okay, we'll continue this video from here. My iPad is not charged. I'm sorry for that. Till then, take care and bye bye.